बाद हमारा सिलेबस अनाउंस हुआ था कि इस सिलेबस से आपका टेट का एग्जाम दिया जाएगा। तो सालों से पैटर्न चला आ रहा है, हमारे पास कोई रिटन सिलेबस नहीं था, पहली बार बोर्ड ने हमें रिटन सिलेबस दिया। अब जब हम एग्जाम में जाके बैठे तो वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का जो सेक्शन था उसमें जो सिलेबस में मेंशन था उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं था। सिलेबस में सीडीपी मेंशन थी हिंदी की और सीडीपी मेंशन थी इंग्लिश की, एक भी क्वेश्चन नहीं है। जो पहले से प्लस वो पैराग्राफ जो पैराग्राफ से हम लिखते हैं ना, पोइट्री से लिखते हैं, ये सिलेबस में ये दोनों। एक तो हमें टाइम ही इतना कम मिलता है, हम पूरे साल तैयारी कर रहे थे पुरानी पैटर्न से जो आ रहे थे उस पैटर्न के हिसाब से हम तैयारी करते। अचानक हमें नया सिलेबस मिला, हम उसके पीछे लगे, वो सिलेबस नहीं मिला। अब पेपर में पूछ लिया गया पूरा हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर जो कि सिलेबस में है ही। तो मैडम हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं या तो हमें दोबारा हमारा एग्जाम लिख के हम चाहते हैं, या फिर आप पहले भी ऐसा हुआ है कि आउट ऑफ सिलेबस 2017 में टीजीटी पंजाबी उसने 21 नंबर का ग्रेड मिला था। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं 30 मार्क्स का ग्रेड जो सिलेबस में नहीं है उसके लिए आप लोगों की ग्रुप हमारे पास, जैसे हमारे लैंग्वेज का पेपर था तो लैंग्वेज में यहाँ पे 30 नंबर का मेंशन कर रखा था। जैसे लैंग्वेज 1 हिंदी होगी, इसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दे रखे थे, प्लस ये था पेडागोजी यानी कि जो साइकोलॉजी का पार्ट होता है टीचिंग। और ऐसे एक भी कुछ ऐसे ही इंग्लिश में ऐसे ही मेंशन था कॉम्प्रिहेंशन प्लस पेडागोजी। फिर हमारे पास तीनों लेवल के क्वेश्चन है जो अभी हुए थे क्वेश्चन पेपर है। इसमें मैम ये देखो 31 से शुरू होगा हिंदी का, तो यहाँ पे हिंदी ग्रामर दे रखी, कहीं पे पैराग्राफ नहीं है और कहीं पे पोइट्री वाला वो सेक्शन नहीं है और ना ही पेडागोजी है। इसके अलावा हमारे पास सब्जेक्ट में भी पेडागोजी बोल रखा था, लेकिन उसको हम फिर भी अवॉइड करें, चलो सब्जेक्ट हमने क्योंकि पढ़ रखा था, लेकिन ये हम बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गए, हमारे लिए बिल्कुल नया था। और जो एसटेट का पेपर होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है, अब मान लो कोई नौकरी का पेपर होता है सबके लिए मुश्किल आया है तो मेरिट नीचे आ गई, सिलेक्शन तो उन्हीं बच्चों का होना है। लेकिन इसमें क्या हमें 90 नंबर देने, चाहे सबके आ जाए चाहे मेरे एक ही आ जाए। अगर इसमें से अब पहले हमें लेने थे 150 में से 90 नंबर, अब हमें 120 में से 90 नंबर लेने पड़ेंगे, इसलिए हमारा रिजल्ट अफेक्ट हो रहा है। तो हमें 30 मार्क्स की ग्रेस दी जाए। और ऐसा पहले हो चुका है टीजीटी पंजाबी में 21 नंबर का 2017 में मैम ऐसा ही हुआ था कि जब 21 नंबर की ग्रेस मिली थी जो आउट ऑफ सिलेबस था मैम टीजीटी पंजाबी का। आप कोई नहीं, आप लोगों की कंसर्न सुनी है मैंने, आप लोगों ने मेल भी की हुई है मुझे। आप लोगों की जो भी इशू है वो है मेरे संज्ञान में। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आप लोगों के लिए हमने एक्सपर्ट्स बिठाए हैं, तो आप हिंदी का और इंग्लिश का स्पेसिफिकली कह रहे हैं, सब्जेक्ट्स के भी बिठाए हैं। तो वो जो पेपर्स में जैसे ही हमारे एक्सपर्ट का ओपिनियन आ जाएगा उस हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे आप लोगों को। तो ऐसा नहीं है जो भी आपके इश्यूज है उनको साइडलाइन करके रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं होगा। एक्सपर्ट की ओपिनियन को और आप लोगों के इश्यूज को संज्ञान में रखते हुए हम लोग रिजल्ट करेंगे। मैम ऐसा बायोमेट्रिक से पहले हो जाएगा, बहुत पहले बायोमेट्रिक करवाते हैं बाद में तो कोई फायदा ही नहीं है मेरे भाई। बायोमेट्रिक हो जाएगा जी, जैसे एक्सपर्ट का